सीवान में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर सिटिंग विधायकों को छोड़ दी जाए तो अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने किसी सीट पे अपना दावा नहीं किया है। लेकिन अगर हम वही बात कर ले जीरादेई की, तो जीरादेई में जिस तरीके से 10 फरवरी को आशीर्वाद यात्रा जो कि मैरवा के बभनौली से जीरादेई तक किया गया और करने वाले थे विवेक शुक्ला, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। और जिस तरीके से उनकी बातें, हालांकि जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये साफ तौर पे कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और खास करके जीरादेई से, और जिस तरह से वो आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकले और एक लंबे काफिले के साथ, और जो जन समर्थन उनको मिल रहा था, इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो सिवान में इसकी खूब चर्चा हो रही है। और बताया जा रहा है कि किसी भी रूप में विवेक शुक्ला वहां पे चुनाव जरूर लड़ेंगे और अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये आशीर्वाद यात्रा निकाला। देखा जाए तो एक विहंगम दृश्य जो है कि नजर आ रहा था 10 तारीख को, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कह दी। एक खास रिपोर्ट देखिए यस 24 न्यूज का। यूं तो जीरादेई की अगर हम माने तो बहुत सारे प्रत्याशियों ने अलग अलग दावे किए, लेकिन जिस तरह से जीरादेई कई बार जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि वहां उपेक्षा का शिकार रहा, जो सुविधाएं, जो विकास जीरादेई में होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। और इसको लेकर के लगभग देखा जाए तो जीते हुए प्रत्याशियों से लेकर के और जो प्रत्याशी दावा करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका मलाल रहता है कि जहां से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं और उनका पैतृक गांव और जिस तरीके से जीरादेई का विकास होना चाहिए सच में वो नहीं हुआ है। इसको लेकर के चाहे वो नए प्रत्याशी हों या पुराने, उन लोगों को इसका मलाल जरूर रहता है और इसी बात को विवेक शुक्ला भी दर्शा रहे हैं। हमारी आशीर्वाद यात्रा मैरवा थाना के बभनौली से निकलकर जीरादेई तक पहुंची है, इस प्रांगण तक पहुंची है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के इस प्रांगण तक। उद्देश्य था, आज का मिशन था 10 फरवरी 2025 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी राजनीतिक जो हमारा जो चुनावी जो जिसको मैदान बोलते हैं, मैं उस मैदान में आज से आ चुका हूं और लगातार जन समर्थन के लिए पूरे क्षेत्र में लगातार दौरा करता रहूंगा। वैसे भी मैं हमेशा काम करता रहता हूं, लेकिन ये दौरा जो है पूर्णतया चुनावी होगा और लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि एक ईमानदार एक व्यक्ति को, एक सुलझे व्यक्ति को मौका दीजिए जो आपके लिए कुछ कर सके, जो कुछ करने का जज्बा रखता है। जीरादेई जेडीयू की सीट रही है हमेशा और जेडीयू की ही सीट रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है तो उनका भ्रम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो फैसला हमारे गठबंधन का होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, उसके यूँ कहना चाहिए कि स्वाभाविक है कि जो निर्णय लिया दल ने, उस निर्णय के तो मैं हमेशा साथ रहा हूँ। पार्टी का एक सम्मानित कर्मठ सिपाही हूँ, लगातार मैं उनके साथ काम करता रहूँगा, अपने दल के साथ हमेशा समर्पित हूँ। नीतीश कुमार का सिपाही हूँ, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर पार्टी मुझे टिकट देगी क्योंकि मेरे अलावा यहाँ जेडीयू का कोई दावेदार भी नहीं है। और अब ये आप सब जानते हैं कि कोई ईमानदार, एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति जो जीरादेई के लिए संघर्ष कर सकता हो बिहार विधानसभा में, वो उस तरह का कोई चेहरा आपको शायद नहीं नजर आए। अपील करेंगे कि जीरादेई का जनमानस, जीरादेई के देवतुल्य जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे, मुझे अपना जन समर्थन दे, ताकि जो मेरा विज़न है, जो मेरा मिशन है, मैं उस मिशन में कामयाब हूँ। जनता को लूटना, जनता को बेवकूफ़ बनाना वो मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन है कुछ करना। मैं हमेशा आइडियोलॉजी पे काम करता हूँ, एक पढ़ा लिखा शिक्षित राजनीति में हूँ। मैं हमेशा से पार्टी के का जो एजुकेशन विंग है उसके साथ हमेशा काम करता रहता हूँ, मीडिया सेल है, हमेशा काम करता रहता हूँ उनके साथ में। तो मेरा जो विज़न है एकदम क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि रोज़गार पर मेरा फोकस हो, किस तरह से यहाँ पर व्यवसाय को लोगों को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को उत्साहित किया जाए, उनको एक रास्ता दिखाया जाए, उनको मार्गदर्शन दिया जाए, यही मेरा पहला लक्ष्य होगा। विवेक शुक्ला हूँ, विवेक शुक्ला नाम मेरा हुआ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जनता दल यूनाइटेड का।